हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल से x इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx equals to 6x 1 minus x lies between 0 to 1. Check that the function fx is probability density function and determine a number b such that p x is less than b is equal to p of x is greater than b. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक केबल का डायामीटर रैंडम वेरिएबल लिया गया है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन किया गया है 6x इंटू 1 माइनस एक्स से, और x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है। देखिए यहाँ पर चूंकि डायामीटर है और डायामीटर एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, क्योंकि डायामीटर 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। हम लोगों को पहले पॉइंट में ये बताना है कि fx प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की हमने डेफिनेशन में आपको बताया था कि अगर दिए गए फंक्शन को अगर हम गिवन लिमिट्स में इंटीग्रेट कर दें तो प्रत्येक रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 होगा। तो इट मीन्स 0 to 1 fx dx इज इक्वल टू कितना होगा 1। ओके, तो 0 to 1 6x 1 माइनस एक्स fx की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 6x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 1, ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1। देखिए सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम, हर एक रैंडम वेरिएबल, जितने भी रैंडम वेरिएबल पॉसिबल हैं उन सभी वैल्यूज़ पर प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 निकल के आ गई, मीन्स ये कंडीशन होल्ड कर रही है। सेकंड हमारे पास पार्ट है इसका, डिटरमाइन ए नंबर बी सच दैट पी एक्स लेस देन बी इज इक्वल टू पी एक्स ग्रेटर देन बी। तो आप देखिए पी एक्स ग्रेटर देन बी, पी एक्स लेस देन बी इज इक्वल टू पी एक्स ग्रेटर देन बी। देखिए एक्स लेस देन बी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू बी से कम है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी। तो आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यूज़ क्या है, 0 से 1 के बीच में है एक्स की वैल्यूज़। तो हमने b कोई बीच में पॉइंट मान लिया और x की वैल्यू b से कम है। b से कम का मतलब इधर साइड में 0 से लेकर b तक होगा, तो ये हो जाएगा 0 to b fx dx, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल लेस देन b। ओके, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन b। तो रैंडम वेरिएबल अगर b से बड़ा होगा तो बड़ा कहाँ तक जाएगा, 1 तक। तो b से बड़े का मतलब लोअर लिमिट b हो जाएगी और अपर लिमिट 1 हो जाएगी। तो b to 1 fx dx, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, fx की वैल्यू रख देंगे 6 टाइम्स x इंटू 1 माइनस एक्स और इंटीग्रेट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to b, राइट साइड में एक्स स्क्वायर बाई बी माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट b to 1, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको ये b में 3rd डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी, इसके हम फैक्टर कर लेंगे और b की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो पहले फैक्टर से b की वैल्यू आ रही है 1/2, सेकेंड फैक्टर से हम b की वैल्यू श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स आ जाएंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 12/4। ओके, तो b की आपके पास 3 वैल्यूज़ आई, हाफ और 2 ये वैल्यू है। अब आप देखिए हमारे पास रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या है, 0 to 1, तो b की वही वैल्यू
हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगी जो इस रेंज में पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं हाफ वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है, तो बी की एक वैल्यू तो हाफ हो गई। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आप देखिए, अगर हम इसमें प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो प्लस साइन अगर कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, जो कि आउट ऑफ रेंज हो जाएगी। अगर हम निगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ रैंडम वेरिएबल की जो रेंज है 0 से 1 उसके बाहर लाई कर रही है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ हमारे लिए एब्सर्ड होंगी। तो रिक्वायर्ड जो वैल्यू निकल के आई वो है बी की वैल्यू 1/2। ओके, we have next question. If a random variable x has the probability distribution as follows: fx is equal to 1/4 when x lies between -2 to +2, and in otherwise case the value of fx is 0. We have to compute the probability for random variable less than 1 and probability for random variable 2x plus 3 is greater than 5. ओके, तो फर्स्ट पार्ट आप देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 1 है। ओके, तो इसके लिए देखिए x की वैल्यू -2 से लेकर +2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए ये एक x यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ओके, आपकी रेंज कितनी है? -2 से लेकर +2, और आपको निकालना है x लेस देन 1 के लिए। तो 1 कहाँ पे होगा? ये 0 है, यहाँ पे 1 होगा। आपको लेस देन 1 पे बात करनी है, मीन्स 1 से लेफ्ट साइड पे आपको जाना है। ओके, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, -2 to 0 fx dx ये होगा, और आपको जो बात की जा रही है वो लेस देन 1 की बात की जा रही है, ये हमारी टोटल रेंज है, तो -2 to 1 जाएगा ये। ओके, -2 to +2 आपकी x की फुल रेंज है, और आपसे जो बात की जा रही है वो रैंडम वेरिएबल लेस देन 1 पे बात की जा रही है। तो लेस देन 1 का मतलब हो जाएगा -2 से लेकर 1 तक की लिमिट। ओके, तो ये हो जाएगा -2 to 1 fx, -2 से लेकर 1 तक fx की वैल्यू कितनी डिफाइन है? 1/4 dx। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x/4 -2 to +1, दिस इज 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, that is 3/4. It means probability for random variable less than 1 is 3/4. Okay, अब हम लोग सेकेंड केस करेंगे। सेकेंड केस है probability for random variable 2x plus 3 is greater than 5. That is probability for 2x is greater than 5 minus 3, that is probability x is greater than 5 minus 3 is 2, डिवाइड कर देंगे तो बाई 2 हो जाएगा। दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन 1, और फाइनली आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए आप देखिए फिगर पे अगर हम लोग आएँ तो प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आपको निकालना है। 1 से बड़े का मतलब हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 fx dx। 1 से लेकर 2 रेंज में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1/4, तो ये हो जाएगा 1 to 2 1/4 f dx। ये हो जाएगा x/4 लिमिट 1 to 2, दैट इज 1/4 अपर लिमिट 2 minus 1, दैट इज 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा।